हाय बच्चों, एक बार फिर आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल तीसरा क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश +2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे गए हैं। इसमें आपको पहला पता करना है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। दूसरा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सबसे पहले उन बातों को लिख लेते हैं जो कि दिया हुआ है। जो आवेश है +2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम का है, इनके बीच का जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए आपको कुछ बातों का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। पहली बात, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों के चार्ज बराबर हैं लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, तो इनके बीचों बीच एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिस पर इस प्लस के कारण जितना विभव होगा, माइनस के कारण भी उतना विभव होता है। अतः हम पाते हैं कि अगर एक प्लस और एक माइनस बराबर चार्ज का है तो इसके बीचों बीच बिंदु पर विभव 0 होगा। इस बात को याद रखिएगा, आगे हमारी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, समविभव पृष्ठ उस बिंदु से गुजरता है जहाँ पर विभव 0 होता है, अर्थात जो समविभव पृष्ठ गुजरेगा इसी बिंदु से गुजरेगा। तीसरी चीज़, समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये +2 माइक्रोकुलाम हो गया, ये -2 माइक्रोकुलाम हो गया। दोनों का आवेश बराबर है लेकिन एक प्लस एक माइनस है, अतः इनके बीचों बीच एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिस पर विभव 0 होगा। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि समविभव पृष्ठ इसी पॉइंट से गुजरेगा जिस पर विभव 0 होता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी। आपको पता होगा कि प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएँ उससे दूर जाती हैं, माइनस के कारण वैद्युत बल रेखाएँ उससे की तरफ आती हैं। अगर प्लस के कारण वैद्युत बल रेखा E1 है तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, और माइनस के कारण E2 है तो इसकी तरफ होगी। ये दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः परिणामी जो होगा इनके जोड़ के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा ए बी दिशा में होगा, क्योंकि ए से बी की तरफ दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं। अतः पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले में हमें समविभव पृष्ठ की पहचान करना है। हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि समविभव पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और हमने देखा कि ए से बी की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इधर, और जो समविभव पृष्ठ होगा उसके लंबवत होगा। तो लंबवत यहाँ से बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन कौन सी रेखा होगी। हमने आपको एक और बात बताई थी कि जो समविभव पृष्ठ होता है उस बिंदु से गुजरेगा जिस पर विभव 0 होता है। तो इसी बिंदु पर यानी मध्य बिंदु पर विभव 0 था, इसलिए समविभव पृष्ठ यहाँ से गुजरेगा। यहाँ से इसलिए नहीं गुजर सकता है क्योंकि इस बिंदु पर विभव 0 नहीं होगा। इसी तरह इस पे, इसी तरह इन दोनों पे। तो पहले सवाल का जवाब होगा कि निकाय का जो समविभव पृष्ठ होगा वो ए और बी के मध्य बिंदु से गुजरेगा। दूसरी चीज़, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर हो सकती है। हमने आपको बताया कि E1 + E2, आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ए से बी की तरफ जा रहा है। और जितनी बातें आपको एक्सप्लेन की गई हैं उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे नोट दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो समविभव पृष्ठ होता है और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये गोला समविभव पृष्ठ बताता है और ये वैद्युत क्षेत्र बताता है। इसी चीज़ को यहाँ पे खींच के बताया गया है। ए से बी की तरफ हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र,
तो समविभव पृष्ठ इससे लंबवत होगा। बच्चों, अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।